हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट डिजिट्स के बारे में। तो यूनिट डिजिट्स हमारे क्या होते हैं? देखिए, यूनिट डिजिट्स यानी कि वो वाले डिजिट्स जो यूनिट प्लेस पर आते हैं उनको हम लोग यूनिट डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस किस वाले बेस पर आते हैं हमारे? एक तो हमारा या तो आ सकता है एडिशन, ठीक है ना, या तो हमारा एडिशन आ सकता है, यानी कि एडिशन के बेस पर हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं सब्ट्रैक्शन पर आए। ठीक है, या तो सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फोर्थ वन हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी पर भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें, पहले मैं एडिशन पर आप लोगों को दिखा देता हूं। ज़्यादातर एडिशन के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 2, 8, 9, दूसरा नंबर लिया मैंने 3, 8, 6, तीसरा नंबर लिया मैंने 4, 2, 1। ठीक है ना, ये नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, 9 और 6 और 1 को ऐड कर लेते हैं, यानी कि जो यूनिट प्लेस पर है, एक तो 9, एक हमारा 6 और हमारा 1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो इट मीन्स यूनिट प्लेस हमारा क्या आ गया? यूनिट प्लेस हमारा 6 आ गया। ठीक है ना, या तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, या तो क्वेश्चन हमारे, देखिए एडिशन पर पहले ही मैंने बताया क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन जो हमारे हैं इसी तरह से सब्ट्रैक्शन पर भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सपोज हमारे पास है 1028, माइनस करना है हमें 314, 314 माइनस करना है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर हमारे नंबर्स क्या क्या है? एक तो 8 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, यानी कि 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इट मीन्स हमारा यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा इसमें? 4। या आप लोग एक और नंबर ले सकते हैं, सपोज हमारे पास है 1023। ठीक है, उसमें माइनस कर रहे हैं हम लोग सपोज 999। तो देखिए, यूनिट प्लेस पर हमारा यहाँ पर क्या है, इस वाली जगह पर यूनिट प्लेस पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो देखिए 3 है, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 4। तो उसके बाद हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करता हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सपोज कोई नंबर है, एक नंबर में ले रहा हूँ यहाँ से 283, दूसरा मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ 421 के साथ। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यूनिट प्लेस कौन सा आएगा? तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 3 1 से हमारे पास क्या आया? 3। इट मीन्स यूनिट प्लेस इस वाले नंबर का क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। इसी तरह से एक और नंबर में ले लेता हूँ, सपोज हमारे पास है 421, इसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 389 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 1 इज 9। तो यूनिट प्लेस पर हमारा नंबर आ जाएगा 9। इसी तरह से आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, सपोज 2314, मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 318 के साथ। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो 32 का यूनिट प्लेस क्या है? 2। तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो रहे हमारे 3 बेसिक से फंडे। इसके बाद हम लोग जो ऑरिजिनल हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी के ऊपर। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो अब देखिए कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी पर कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इजी वे में दिखा देता हूं। तो इसके लिए हम लोग पहले कंसेप्ट को लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी।
साइक्लिसिटी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। इट मीन्स कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी आप लोग ऑलरेडी वर्ड को जानते होंगे कि वो वाले नंबर्स जो रिपीट हो जाएं किसी भी एक टाइम के बाद या किसी भी एक मल्टीप्लिकेशन के बाद। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सपोज हमारे पास 1 है, ठीक है ना, 1 की साइक्लिसिटी 1 ही है, चाहे 1 का कुछ भी पावर कर दे वो अपने ही नंबर को रिपीट कर लेता है। इसी तरह से हमारा नंबर है 2, देखिए 2 की साइक्लिसिटी क्या आ जाएगी, तो 2 का अगर हम लोग पावर 1 कर दें तो 2 ही आ जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 का पावर अगर हम लोग 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32। इट मीन जो यूनिट प्लेसेस हैं हमारे पास, या तो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, या तो हमारे पास आ सकता है 2, या तो हमारे पास आ सकता है 4, या तो 8, या तो 6, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 2 रिपीट हो रहा है, तो कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, तो साइक्लिसिटी इसकी आ गई 4, ठीक है, 4 के बाद ये रिपीट होगा। इसी के बाद आप लोग ले सकते हैं 3 की साइक्लिसिटी क्या है, यानी कि पहला अगर आप लोग करें तो 3 आ जाएगा, दूसरा करेंगे पावर तो 9 आ जाएगा, तीसरा पावर करेंगे तो 27, इट मीन 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है। चौथा पावर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84, ठीक है ना, तो 81 आ जाएगा हमारे पास, तो 81 में हमारे पास क्या रहेगा यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना, यूनिट प्लेस हमारा 1 रहेगा। तो इट मीन्स उसके बाद यानी कि 5th पावर कर देंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। इसी तरह से नंबर 4 है हमारे पास, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, यानी कि कब ये अपना वैल्यू वापस देगा, तो 2 के बाद ये अपना वैल्यू वापस देता है। 5 की साइक्लिसिटी 1 ही है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप लोग 6 की देखें तो 6 की भी हमारे पास 1 ही है। अगर 7 की देखें तो 7 की 4 है, 7 की हमारे पास साइक्लिसिटी 4 है। 8 की साइक्लिसिटी भी हमारे पास 4 है, ठीक है। उसके बाद 9 की साइक्लिसिटी 2 है हमारे पास, ठीक है। 9 की अगर हम लोग बात करें तो 9 की साइक्लिसिटी हमारे पास क्या है, 9 की साइक्लिसिटी 2 है, और 10 की साइक्लिसिटी 1 है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं और इनकी साइक्लिसिटी के बारे में मैंने बात की। अब देखिए ये इसलिए बताया ताकि आप लोग क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूं, अब आप लोग यहीं से बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं जेके एसएसबी में या नहीं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 382 होल टू द पावर ऑफ 575। तो क्वेश्चन लिखते हुए ही आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, और इसमें क्या पूछा जाता है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। इसमें इस वाले नंबर को जब सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा। तो क्या इस नंबर को सॉल्व करने बैठ जाए तो फिर तो 2 घंटे का एग्जाम इसी में आप लोगों को देना है, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोग क्या करेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में पहले आप लोग देखेंगे पावर को, ठीक है, पावर को देख लिया आप लोगों ने, क्या है हमारा 575। उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, उसके बाद जो हमारे पास 2 प्लेसेस हैं पहली वाली, यानी कि 1s और 10s प्लेस, ठीक है ना, ये दो, इन 2 प्लेसेस को कंसिडर कर ले। तो मैंने कंसिडर किया इन 2 प्लेसेस को, तो हमारे पास क्या आया है 75 को 4 से डिवाइड कर दो। तो 75 को किससे डिवाइड किया हम लोगों ने, 4 से। 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, उसको चेक कर ले। यानी कि यहां से मैं कर सकता हूं 4 1 जा 4, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा 7 - 4 इज 3, ठीक है 3। उसके बाद हमारे पास 5 है तो एज इट इज लिखा मैंने। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो ये हमारा 32 आ गया। अब रिमाइंडर क्या रहा हमारा 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। अब इस रिमाइंडर से क्या करना है, जो भी नंबर है इसका यूनिट प्लेस देख लें। तो यूनिट प्लेस हमारे पास इस वाले नंबर का क्या है 2, तो 2 का यूनिट प्लेस लिया, फिर पावर कर दो जो भी रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास 3, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इज 8, तो आंसर निकल गया, ठीक है। तो इजी वे में हम लोगों ने आंसर को फाइंड किया। तो मेथड क्या है, तो मेथड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा मेथड, यानी कि ये चीज़ आप याद रखोगे, करना क्या है, मेथड इज करना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए करेंगे क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ इंक। तो यहाँ से मेथड में आप लोग स्टेप फर्स्ट लिखेंगे और स्टेप सेकेंड, ठीक है, याद रखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग जो भी हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स हैं पावर में उनको कंसिडर करना है और रिमाइंडर को निकालना है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं डिवाइड लास्ट टू डिजिट्स
divide last two digits of power 4, last two digits of power 4 of power 4, और उसके बाद क्या करोगे, एंड फाइंड आउट रिमाइंडर, ठीक है, एंड फाइंड आउट रिमाइंडर, ठीक है। तो पहला स्टेप किया आप लोगों ने, लास्ट दो जो हमारे पास पावर में है, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ पावर किससे करना है, बाय 4, ठीक है, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ पावर बाय 4, तो मैं यहाँ पर बाय लिख देता हूँ, तो बाय 4, ठीक है, एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। उसके बाद स्टेप सेकेंड क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में हम लोगों को क्या करना है, अब जो भी रिमाइंडर हमारे पास आया है, यानी कि रिमाइंडर जो भी हमारे पास आया है वो क्या करना है, यूनिट प्लेस के पावर को, यानी कि यूनिट डिजिट को वही रिमाइंडर पावर लगा देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट रिमाइंडर इज पावर ऑफ यूनिट प्लेस, पावर ऑफ यूनिट प्लेस, बस इतना ही करना है तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन यहां से करवा देता हूं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास यहां से हम लोग ले लेते हैं कोई भी। हमारे पास सपोज क्वेश्चन एक है, दैट इज 529 होल टू द पावर ऑफ 321। अब क्या करोगे, पहला काम दो डिजिट्स को कंसीडर करोगे पावर में, पहले दो डिजिट्स को, यानी कि यूनिट और टेंस प्लेस वाले, ठीक है। तो हमारा क्या है 21 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से, तो 4 5 से कितना होगा 20, रिमाइंडर क्या आया 1। अब जो भी रिमाइंडर आया है हमारा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आया है हमारा, इसको क्या करोगे, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आया है, तो उसके बाद यूनिट प्लेस देखोगे नंबर का, वो है 9 का पावर क्या कर दोगे, रिमाइंडर यानी कि 1, तो 9 1 इज 9, तो आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा, देखिए एक नोट में यहाँ पर लिखवा देता हूँ, नोट एक लिखवा देता हूँ कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 देन क्या करोगे, जो भी आपका यूनिट प्लेस होगा उसको पावर कर दोगे 4, देन उसके बाद हम लोग कर देंगे, देन पुट द पावर ऑफ यूनिट डिजिट इज 4, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, सपोज आपके पास एक एग्जांपल है 187 होल टू द पावर, इसका पावर कुछ ना कुछ कर देते हैं, सपोज 280 मैंने कर दिया पावर, ठीक है 280। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पहले क्या है, यूनिट दो प्लेस पर 80, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको कंसीडर कर लेता हूँ 80 को, तो ये हमारा 80 आया, इसको डिवाइड करोगे किसके साथ, 4 के साथ, देखिए 4 2 हमारे पास क्या आया 8, ठीक है ना, तो हमारे पास 0, 4 0 0, ठीक है, तो ये 0 हमारे पास आ गया, तो इट मीन्स रिमाइंडर क्या रहा हमारा 0, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अब देखिए अब इसके बाद क्या करोगे, तो जो भी यूनिट प्लेस है, तो 7 हमारा यूनिट प्लेस है, इसको पावर क्या कर दोगे, इसका पावर कर दोगे 4, तो आंसर आ जाएगा। देखिए 7 7 जा हमारे पास, तो इट मीन्स 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49। अब 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 जा इज 81, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारे पास 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए, तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस खुद से करेंगे। 343 होल टू द पावर ऑफ 236 कर दें इसको, 236, तो ये निकालें। दूसरा एक और पार्ट आप लोग खुद से ही कर लें, चक 982 होल टू द पावर ऑफ 481, तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बता दें, ठीक है, कमेंट्स में आप लोग आंसर बता दें, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
टॉपिक आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर, यानी कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो अगर आप लोगों को बताना होगा तो आप लोग कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए न्यू पेज हम लोग ओपन करते हैं और फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इट मीन्स फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में पहली बात आप लोग किसके बारे में करेंगे, पहली बात जो हम करेंगे वो है हमारा फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के कितने टोटल फैक्टर्स होंगे। तो आप लोग मत सोच रहे होंगे ये आसान है, तो ये इतना इजी नहीं है, फिर तो आप लोगों को सारे फैक्टर्स निकालने हैं। 10 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन में खर्च हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप लोग ट्रिक को सीख लें। तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 10, है ना। तो 10 के कितने फैक्टर्स होंगे, देखिए 1 तो सबका फैक्टर है, इट मीन्स 10 का फैक्टर आ गया। 2 10 का फैक्टर है क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। उसके बाद 5 10 का फैक्टर है, 5 में 10 आता है। उसके बाद 10 खुद अपने 10 का फैक्टर है, तो इट मीन्स टोटल फैक्टर्स इसके कितने आ गए, 4। अब अगर कोई बड़ा नंबर है तो कैसे निकालोगे, सपोज हमारे पास नंबर है 300, तो 300 के फैक्टर्स कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले क्या करोगे आप लोग, इसकी फैक्टराइजेशन कर दो। देखिए 300 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स को हम लोग बता देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। उसके बाद 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद 3 से करते हैं, तो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 इज 6, यहाँ पर 1 रहा तो बन गया 15, 3 5 15, तो आ गया 25, तो 5 5 25, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए ना 300 के, सॉरी, वो है हमारे पास 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 दो बार मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 1, 3 एक बार, और 5 टू द पावर ऑफ 2, तो 5 हमारा 2 बार है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे, तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर लें, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए जो भी पावर आया है, तो एक तो पावर 2 आया है, 1 आया है और 2 आया है, तो 2 को +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो भी दूसरा पावर आया है, 1 को +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई जो तीसरा पावर है 2 को +1 कर दो, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 2 + 1 कितना हुआ हमारा 3, तो यहाँ पर देखें उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 + 1, तो वो हो गया हमारा 2, उसके बाद 2 + 1 हो गया 3, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 हो गया 6, 6 3 18, तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 300 के होंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 18, ठीक है। तो अब मैं और इसका कंसेप्ट लिखवा देता हूं ताकि आप लोग याद रखें। तो आप लोग क्या करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो सपोज आपके पास नंबर है n, ठीक है ना। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी हो सकता है। सपोज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आया हमारे पास कोई भी, सपोज a आया प्राइम फैक्टराइजेशन में, b आया, जो अभी 2 3 वगैरह आया था उसको मैं लिख रहा हूँ a b, ठीक है, a आया, b आया, c आया, हमारा d आया, ठीक है, ये वाले नंबर्स आए। तो a का कुछ ना कुछ पावर आया होगा, ठीक है। सपोज मैं इसका पावर कर देता हूँ, इसका पावर आया हमारे पास p, इसका पावर आया हमारे पास क्यू टाइम्स आया, ये c आया हमारे पास r टाइम्स, और d आया हमारा s टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आते हैं, जो भी पावर है इसको ऐड ए कर दो हर एक को, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा पावर क्या है, क्यू को +1 किया फिर मल्टीप्लाई करना है, आर को +1 किया फिर मल्टीप्लाई करना है, एस को +1 किया और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। जब टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्स में और क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि आप लोग बताएं ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो ऑड फैक्टर्स के लिए तो कंसेप्ट नंबर 2 इसमें हम लोग करेंगे ऑड फैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ऑड के लिए मैं लिखवा देता हूं, यहां से ऑड फैक्टर्स करेंगे हम लोग, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑड के लिए, ठीक है। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स,
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे आप लोग, अभी मैंने बताया था फैक्टर्स आप लोगों ने निकाले थे, इसमें से क्या करना है, जो हमारा पहला फैक्टर आ रहा था, ठीक है ना, वो फैक्टर कौन सा था हमारे पास, वो हमारा यानी कि 2 वाला, ठीक है ना, जो 2 है उसको छोड़ देना है, बाकी सारे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे, वो हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे। इट मीन्स आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पी आया था ना, तो ये वाला पी जो आया है इसको छोड़ दें, उसके बाद क्या रहा, यानी कि इस वाले फैक्टर को छोड़ दें, तो उसके बाद रहेगा Q+1, उसके बाद रहेगा R+1, फिर उसके बाद S+1, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो सारे फैक्टर्स हमारे कौन से आ जाएंगे, वो सारे फैक्टर्स ऑड वाले फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सारे इवन वाले फैक्टर्स चाहिए, ठीक है ना, तो इवन फैक्टर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो इवन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 3, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसके लिए हमारे पास जो पहला वाला आ रहा था P+1, इसको सिर्फ P रखें, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें Q+1, फिर मल्टीप्लाई कर दें R+1, फिर मल्टीप्लाई कर दें S+1, ठीक है। अब मैं इनको समझा देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ इसके बाद। तो पहले हम लोग करेंगे किसके लिए, हमारे पास जो ऑड फैक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऑड फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, तो सपोज हमारे पास नंबर है एक 240, इसके हमें ऑड फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो पहले क्या करोगे आप लोग, 240 के फैक्टर्स निकालोगे, तो 240 के फैक्टर्स तो क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 2 0, 2 2 4 एंड 0, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 6 12 यानी कि 60, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो 2 30 फिर क्या आ जाएगा 2 15 तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम लोग 3 को क्या करेंगे, 3 को कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, और ये आ गए सारे फैक्टर्स। तो 240 को आप लोग लिख सकते हैं, क्या क्या आया, 2 कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 और 4 बार, 2 आ गया 4 बार, 3 आ गया 1 बार, और फिर हमारा 5 आ गया 1 बार। तो इट मीन्स 2 के फैक्टर्स को छोड़ देंगे क्योंकि हमें ऑड फैक्टर्स चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा, एक तो ये पावर बचा, ठीक है, और एक ये वाला पावर बचेगा हमारा। तो 1 + 1 इंटू करेंगे हम लोग 1 + 1, तो वो क्या हो गया हमारा 2 × 2, 2 × 2 हो गया हमारा 4, तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होंगे इस वाले केस में। अब केस सेकेंड करते हैं किसके लिए, अब केस सेकेंड करते हैं हम लोग इवन के लिए, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स के लिए, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, अगर इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से ले लें, ठीक है। मैंने लिया 2 4 0, हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था 2 और उसके बाद 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ठीक है। तो 4 को तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर 3 का पावर 1 है ना, तो इस मीनस करोगे 1 + 1, फिर 5 का पावर 1 + 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 4 × ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 सॉरी 1 + 1 = 2, और उसके बाद 1 + 1 2, तो हमारे पास आ गया 4 × 4, तो 4 × 4 क्या हुआ हमारा 16। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इवन फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इन वाले क्वेश्चंस में। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं और इजी कर पाऊँ इन वाले क्वेश्चंस को, ठीक है ना।